इशरान, आप हमें बताइएगा कि इस वक्त आप क्या मनाजिर देख रहे हैं, क्योंकि कुछ देर कबल आबिद हमीद ने भी कहा था कि यहाँ पर गाड़ियों की मार्केट भी है, प्रॉपर एक कारोबार होता है। तो कारोबारी ज़िंदगी पे, नकलो हरकत पे या दीगर रोज़मर्रा सरगर्मियों पर आप फिल वक्त क्या असरात देख रहे हैं? देखिए, ये काफ़ी ज़्यादा हसास इलाका है। पेशावर का कैंट भी है, यहाँ पर जो है FC हेडक्वार्टर भी जो है वो कायम है। इसलिए जो है ये इलाका काफ़ी ज़्यादा हसास है। और एनी शाहिदीन के मुताबिक 8:10 के ऊपर जो है यहाँ पर एक धमाके की जो आवाज़ है ज़ोरदार वो सुनी गई, और उसके बाद फिर दूसरा धमाका भी हुआ। उसके बाद फायरिंग शुरू हो गई, और इस वक्त जो है यहाँ पर पुलिस समेत दीगर इदारों के लोग जो है वो यहाँ पर पहुँच चुके हैं। BDU की टीमें यहाँ पर पहुँच चुकी है, क्राइम सीन की जो टीम है वो भी पहुँच चुकी है। इलाके को मुकम्मल तौर पर जो है वो घेरे में ले लिया गया है। इस वक्त ज़ख्मियों की तादाद बताना कबल अज़ वक्त है, क्योंकि इस वक्त भी बताया जा रहा है कि ऑपरेशन जारी है और कोशिश की जा रही है कि जो हालात है उसको नॉर्मल किया जाए। ये काफ़ी ज़्यादा हसास इलाका है, कैंट का इलाका है। सुबह के वक्त ख़ुसूसी तौर पर यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा रश जो है वो लगी रहती है। अगर मेरा कैमरामैन काशान आपको दिखा सके तो इस वक्त भी आप देख सकते हैं कि पुलिस की जो टीमें हैं वो यहाँ पर पहुँच चुकी है। ये काफ़ी ज़्यादा बिजी इलाका होता है, यहाँ पर स्कूल्स भी वाक़या है, कारोबारी मराकज़ वाक़या है, तो इसलिए ये काफ़ी ज़्यादा जो है हसास इलाका है। ऊपर अगर आप देख लें तो ये BRT सर्विस जो है वो ऊपर चलती है, और बताया जा रहा है कि इस वक्त जो स्टाफ है वो भी वहाँ पर पहुंचा हुआ है, जिनको रेस्क्यू करने की जो है वो कोशिश इस वक्त जारी है। साथ ही साथ में अगर इस तरफ आप देख सके तो ये क्वार्ट रोड की तरफ जाता है, जो मज़ाफ़ाती इलाके हैं, तो ये भी काफ़ी ज़्यादा सेंसिटिव इलाका है। यहाँ पर बड़ाबीर, दरा दमखेल और फिर क्वार्ट तक ये रास्ता जाता है, तो ये काफ़ी ज़्यादा हसास इलाका है। और साथ ही साथ में ये काफ़ी ज़्यादा बिजी रूट होता है, और ख़ुसूसी तौर पर सुबह के वक्त जो है यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा रश लगी रहती है, क्योंकि कारोबारी हजरात भी यहाँ से गुजरते हैं, यहाँ पर कारोबार के लिए भी आते हैं। स्कूल, कॉलेज और यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट भी यहाँ से जो है वो गुजरते हैं, और काफ़ी ज़्यादा रश लगी रहती है। लेकिन इस वक्त जो है वो पुलिस और जो एम्बुलेंसेस है वो भी पहुंचा दी गई है, और इलाके को जो है वो घेरे में ले लिया गया है। बताया जा रहा है कि FC हेडक्वार्टर अंदर जाने की जो कोशिश है वो की जा रही थी, लेकिन इसको जो है जो गेट पर खड़े जो FC एहलकार है उन्होंने उनको मुज़ाहमत की और उन्होंने उनको रोका। इसलिए पहला धमाका जो है वो मेन सड़क पर हुआ, जो ज़ोरदार था, दूर दूर तक उसकी आवाज़ें सुनी गई, जबकि दूसरा दरवाज़ा मेन गेट के साथ ही किया गया है। कुछ जो ज़ख्मी हैं उनको हमने देखा भी है, जो करीबी अस्पताल है लेडी रीडिंग अस्पताल, वहाँ पर ले जाया गया, लेकिन उनकी जो ज़ख्मे हैं किस नौयत के ये बताना जो है वो कबल अज़ वक्त है। इस तरह इसके साथ साथ करीबी चंद फुट के फासले पर जो है SMH वाक़या है। इस तरह खैबर टीचिंग अस्पताल भी कुछ फासले पर वाक़या है, तो बताया जा रहा है कि वहाँ भी इमरजेंसी नाफिज कर दी गई है, और ड्यूटी पर तमाम स्टाफ को जो है हाजिर होने की जो है वो हिदायत कर दी गई है। इस वक्त पुलिस समेत मुख्तलिफ इदारों के जो लोग हैं, एहलकार है, वो यहाँ पर पहुँच चुके हैं। अब जो शहरी यहाँ से गुजरते हैं उनको हिदायत की जा रही है कि वो यहाँ से चले जाए, क्योंकि इस वक्त खुदा न ख्वास्ता कोई और अफसोसनाक वाक़या पेश ना आए, तो इसलिए उनको बताया जा रहा है कि वो भी यहाँ से चले जाए। CCPO पेशावर से हमने बात की, मियां सईद से, उनका कहना यह था कि 2 धमाकों की आवाज़ें सुनी गई है, इस तरह फायरिंग भी हुई है, लेकिन इस वक्त बताना जो है वो कुछ कबल अज़ वक्त है कि इसमें कितना नुकसान हुआ, माली या जानी। उनके मुताबिक इस वक्त जो है वो पूरे इलाके को घेरे में ले लिया गया है, और कुछ देर में जो है वो तहकीकात का आगाज़ भी कर दिया जाएगा, तो उसके बाद जो है वो मालूम हो सकेगा कि इस धमाके की नौयत क्या थी, इसमें क्या क्या चीज़ें जो है वो इस्तेमाल की गई थी, और असल निशाना जो है वो इन हमलावरों का क्या था। ये काफ़ी ज़्यादा हसास इलाका है। ख़ुसूसी तौर पर जो FC के आला अफसरान हैं वो भी इस वक्त जो है यहाँ से गुज़रते हैं, और यहाँ पर ऑफिसेज़ आते हैं, कुछ जो ड्यूटी की होती है वो यहाँ से वापस जाते हैं, तो ये काफ़ी ज़्यादा हसास इलाका है। लेकिन ये जो है वो अब मालूम करना कबल अज़ वक्त है, बताना कि असल टारगेट क्या था, और ये धमाका जो है किस नौइयत का था। लेकिन इस वक्त जो है पूरा इलाका कटन ऑफ हो गया है। इस FC हेडक्वार्टर के लिए जितने भी अतराफ से जो ट्रैफिक आती है उसको बंद कर दिया गया है। जो एम्बुलेंसेस है वो यहाँ पर पहुँचा